हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन। ठीक है, मैं कुंदन कुमार आप सभी को आज हिस्ट्री का जो चैप्टर यानी कि जो सिलेबस है उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो सिलेबस जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर एक बार सिलेबस देख लिया। हालांकि पिछले क्लास में ठीक ना, हमने आपको सिलेबस से रूबरू करा दिया था, लेकिन फिर से एक बार सिलेबस को देखिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं और फर्स्ट में ही देख रहे हैं क्या है, पाषाण काल। ठीक है, और तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल को। लेकिन इससे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है उसके बारे में थोड़ा सा ठीक है ना डिस्कशन कर दे रहे हैं रिवीजन के तौर पे। तो देखिए, पिछले क्लास में पिछला जो 2 वीडियो आया है, ठीक है, वो आपका इतिहास के परिचय से संबंधित था। यानी कि हम लोग इतिहास कहेंगे किसको, उससे संबंधित था। और इतिहास में क्या होगा, उसके बाद उसके जानने के स्रोत, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो चलिए आगे अब लोग हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग स्टोन एज पढ़ने से पहले इसको समझिए कि स्टोन एज आता किस में है। एक बार फिर से हम आपको फिर सिलेबस रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, आप कहिएगा सर सिलेबस बार बार क्यों रिकॉल करा रहे हैं, स्ट्रक्चर रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए ना कि आपको समझ हो। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि जो भी इतिहास था प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, उसका आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग अगर यानी कि हम लोग अगर ये प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल अगर पढ़ लेते हैं तो ये पूरा ओवरऑल मेरा ठीक ना हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो सेक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग सेक्शन करने जा रहे हैं किसका, पाषाण काल करने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को देखेंगे। ठीक है ना, और आद्य ऐतिहासिक काल जैसे कर लेंगे यानी कि पाषाण काल पढ़ लेंगे, तो फिर जैसे हम लोग आएंगे सिंधु सभ्यता में, तो वो किसके अंतर्गत आएगा। जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किसके अंतर्गत आया था, आद्य ऐतिहासिक काल के। ठीक है ना, तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग देख लेंगे। उसमें फिर सिंधु सभ्यता को अगर पढ़ेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल आ जाएगा। फिर उसी में वैदिक सभ्यता को पढ़ लेंगे। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा आद्य ऐतिहासिक काल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऐतिहासिक की ओर। तो ऐतिहासिक में बताए थे प्राचीन, ठीक है ना, मध्य और आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो वहां पे और सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो पूरा ऐतिहासिक खत्म हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज यानी कि आपका पाषाण काल। ठीक है, तो सब लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी आपको पाषाण काल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझाने जा रहे हैं। और देखिए, किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न अगर एंशियंट से अगर उठाएगा तो यहाँ से एक आध प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो जो भी वीडियो है इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद नोट्स बना के इसको प्रॉपर ढंग से रिवीजन कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कहीं भी अगर आपको एमसीक्यूज मिलता है अगर चैप्टर वाइज, तो उसको जरूर बनाइएगा। ठीक है ना, मेरा दावा है कि आपका एमसीक्यूज इसी जो पढ़ाए हैं वहीं से आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्या, स्टोन एज। अब देखिए, स्टोन एज समझने से पहले हमको समझना होगा कि आखिर स्टोन एज कहाँ कहाँ, ठीक है ना, सॉरी, स्टोन एज कहाँ क्यों गया। तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ठीक है ना इस पर चर्चा कर लिया था थोड़ा बहुत, कि उस समय हुआ क्या कि मानव उतना सभ्य नहीं था, विकसित नहीं था। तो वो अपने दैनिक जीवन को करने के लिए, दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होता है उसे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे हम लोग भी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उपकरण औजार का इस्तेमाल करते हैं। जैसा काम करते हैं वैसा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय ये लोग भी करते थे। तो ये अपने आसपास सिर्फ क्या देखते थे, क्योंकि ये लोग आदिमानव की तरह जिंदगी व्यतीत करते थे, जंगल में पर्वत पहाड़ में रहता था, तो स्टोन ही था। तो धड़ल्ले से हर चीज के लिए स्टोन का इस्तेमाल करने लगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका स्टोन एज। क्या कहलाया, स्टोन एज कहलाया। ठीक है, अब लेकिन स्टोन एज समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मानव का आखिर विकास कैसे हुआ। ठीक है, आखिर विकास होगा तभी तो भाई, मतलब कि स्टोन एज यानी कि वो पत्थर के औजार इस्तेमाल करने लायक आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर इस्तेमाल कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टोन एज में मानव का विकास से संबंधित कुछ पहलू को। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले कि देखिएगा कि जो स्टोन एज में कि सबसे पहले था आपका रामापिथेकस। क्या था, रामापिथेकस।
रामापिथेकस, ठीक है ना। ये रामापिथेकस जो था ये पूर्व महाकपि प्रजाति था, समझे, पूर्व महाकपि प्रजाति, यानी कि ये बहुत पहले का एक कपि। कपि मतलब क्या होता है कि बानर, ये जो है पूर्व का महाकपि क्या था, प्रजाति था, महाकपि प्रजाति था, ठीक है ना। इंग्लिश बोलेंगे प्री एपिस स्पीसीज, क्या बोलेंगे, प्री एपिस स्पेसीज, ठीक है, प्री एपिस क्या बोलेंगे, स्पीसीज, स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो प्री एपिस स्पेसीज जो है, यानी कि पूर्व महाकपि प्रजाति, ये पूछ रहित था, अर्थात इसमें पूछ नहीं था, ठीक है ना, ये बिना पूछ का था, बिना पूछ वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि सबको पता है कि इंसान का जो विकास हुआ है, ठीक है ना, वो किससे हुआ है, मंकी से, यानी कि बानर से ही हुआ है, तो बानर को तो पूछ होता है। लेकिन ये यहाँ तक रामापिथेकस कब कहलाया, जब कि इसका पूछ, ठीक है ना, हट गया। यानी कि देखिए कहा गया कि आप जिस चीज का इस्तेमाल कम करना प्रारंभ करिएगा ना, तो उस अंग का, ठीक है ना, समय के साथ ऑटोमेटिक क्या होता है, वो बॉडी से नष्ट हो जाता है, यानी कि विलुप्त हो जाता है। तो जब रामापिथेकस की स्टेज में आया मानव, तो पूछ का इस्तेमाल कम करना प्रारंभ किया होगा, यानी कि अब धीरे धीरे पूछ का इस्तेमाल नहीं करता होगा, हाथ पैर का ज्यादा इस्तेमाल करता होगा, तो उसका पूछ ऑटोमेटिक हट चुका था, तो वो आया रामापिथेकस। लेकिन अब देखिए जब ये रामापिथेकस था तो ये क्या हुआ कि ये जंगल में ही था, आ रहा है समझ में। लेकिन देखिए कि जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ा, तो कुछ लोग संघर्ष किए, यानी कि जीवन को चैलेंज के तौर पे लिए, एक्सेप्ट किए और जंगल से बाहर निकलने का काम किए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 100 बंदरों का अगर झुंड है, तो उसमें से मान लीजिए कुछ लोग हिम्मत किया खाने की तलाश में या और कोई वजह से, ठीक है ना, वो क्या किया, जीवन के अधिक सुलभ बनाने के लिए थोड़े अपने जगह से हटकर आगे गया। कुछ लोग डर के मारे अगर वहीं रह गया, तो देखिए जो लोग फॉरेस्ट में रह गए, यानी फॉरेस्ट रीजन में रह गए, जंगल में रह गए, वो कहलाए आपका महाकपि, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि कुछ जो था हिम्मत किया, ठीक है, तो ये जो था जंगल में ही रह गया, जंगल में, यानी कि फॉरेस्ट रीजन, तो ये देखिए ये फॉरेस्ट रीजन में ही रह गया, जंगल में ही रह गया, इसने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो ये कहलाया आपका महाकपि, महाकपि कहलाया, जिसको बोलेंगे प्री एपिस, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्री एपिस, ये महाकपि कहलाया। अब देखिए कि कुछ जो वहां पे चैलेंज को एक्सेप्ट किए और अच्छे जीवन की तलाश में जंगल से निकलकर बाहर गए, यानी कि कहां गए, मैदानी क्षेत्र में, कहां गए, मैदान में। तो यानी कि ये लोग पर्वत पहाड़ पे जंगलों में रहते थे, तो जो कहां गया, मैदान में, यानी कि, ठीक है ना, जो लोग मैदान में गया, तो इसको देखिएगा, वो कहलाया आपका, क्या कहलाएगा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, क्या कहलाया, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो जो लोग कहां गए, मैदानी क्षेत्र, यानी कि प्लेन रीजन, ठीक है ना, कहां गए, आपका प्लेन रीजन में। जो प्लेन रीजन में चला गया वो कहलाया ऑस्ट्रियोपिथेकस, क्या कहलाया, ऑस्ट्रियोपिथेकस, वो कहलाया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, आ रहा है समझ में। अब देखिए कि जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, ठीक है ना, अब ये थोड़ा मैदानी में आ गया, कहाँ, मैदान क्षेत्र में। तो सोच के देखिए कि
इन दोनों के जीवन में, रहन सहन में बदलाव आएगा कि नहीं। ये जहां पूर्व में जिस तरह से रह रहा था वो उसी तरह से जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन इसका जगह चेंज हुआ तो वहां का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वहां का वातावरण चेंज हुआ, वहां का स्थलाकृति चेंज हुआ, तो इसके क्रियाकलाप भी चेंज होंगे, ठीक है ना। यानी इसके जीवन से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो भी चेंज होगा। तो एक लंबे समय के बाद इसमें बदलाव आने लगा, यानी इसके बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव आने लगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बदलाव हुआ, उसी बदलाव के आधार पे इसके कई चरण आते हैं और अंत में एक बुद्धि मानव इंसान बन के आता है जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस, ठीक है ना, जिसका हम लोग उसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो एक अगर देखा जाए कि ये जो होमो सेपियंस बना है इसमें कई चरण आए, तो जैसे जैसे शरीर में कुछ बदलाव होता गया उस चरण के कुछ ना कुछ नाम देते गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मुख्य रूप से क्या है इसके पीछे, क्या क्या स्टेज आया, क्या क्या स्टेप आया, उसको हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए कि ये जब मैदान में आया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस तो ये रहने लगा धीरे धीरे, तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा सीधा हुआ। सीधा इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए पहले जानवर की तरह इस तरह से इसे झुक के चलता होगा, समझ में आ रहा कि इस तरह से झुक के इसे चलता होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस दौरान थोड़ा सा इसमें इसके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा सुधार आया, ठीक है। अब ये मान लीजिए इस तरह से चलता होगा, यानी जब ये सीधा हुआ यानी सीधा खड़ा होके चलने लगा, ठीक है, तो ये कहलाया होमो इरेक्टस। क्या कहलाया, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो ये देखिए जब सीधा होकर ये चलने लगा, ठीक है, जब सीधा होकर चलने लगा, ठीक है, तो इसमें जो बदलाव आया उसके बाद इस स्टेज को, ठीक है ना, कहा गया आपका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ठीक है। अब देखिए फिर कुछ समय तक इसी तरह से चलता रहा होमो इरेक्टस, लेकिन समय के साथ फिर इसमें परिवर्तन आया। अब क्या परिवर्तन आया, तो अब इसका फेस का हिस्सा धंसेगा यानी कि अंदर जाएगा। फेस का हिस्सा कहने का मतलब है कि शुरुआती में देखिएगा कि जो किस तरह के बंदर का फेस होता है आगे, जैसे देखिए यहाँ पे कि शुरुआती में जो किसी भी बंदर का जो फेस होगा, मान लेते थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे देखते होंगे, ठीक है, कि अगर ये, ठीक है, अगर ये आदि मानव अगर मान लेते हैं तो, ठीक है, जो भी हो, तो ये इसका फेस है। तो ये इसका फेस जो आप देख रहे हैं कैसा है, आगे निकला हुआ, ठीक है ना, फेस आगे निकला हुआ है कि नहीं। चलो जरा का बाल उल बना देते हैं भी, ठीक है ना, बाल बनाएंगे तो अजी आदि मानव नहीं बनाएगा, हुलू लुलू हुलू लुलू, आदि मानव है तो और कैसा रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इसका फेस था, ठीक है, यानी कि जब ये होमो इरेक्टस है तो सीधा तो हो गया, सीधा तो ये हो गया, लेकिन फेस इसका अभी भी क्या है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन जब इसका फेस अंदर गया यानी फेस सीधा हो गया, यानी फेस कैसा सीधा हुआ होगा, लगभग कुछ इस तरह से, ठीक है ना। जब इस तरह से इसका फेस सीधा हो गया, ठीक है, तो इसे बोला गया आपको नियंडरथाल बोला गया। क्या बोला गया, नियंडरथाल बोला गया, ठीक है। तो देखिए कि जब फेस का भाग, ठीक है ना, जब फेस का भाग आपका सीधा हुआ, या कह सकते हैं कि भाग सीधा हुआ, जो आगे निकला हुआ था फेस का भाग सीधा हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाया, नियंडरथाल कहलाया। नियंडरथाल, समझ में आ रहा है। अब देखिए कि धंसा हुआ फेस भी इसका सही हो गया, यानी कि जब इस तरह से आ गया तो ये क्या कहलाया, नियंडरथाल कहलाया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस आ गया होगा उसमें, है कि नहीं, अब थोड़ा सा स्मार्ट लिखने लगा होगा, ठीक है, यानी पहले के कंपेयर में, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आकर्षक फेस आ गया, ठीक है कि नहीं जी। और देखिए ना अभी इंसान क्या है, मतलब कोई गोल मोटोल लेता तो जॉ लाइन बनाता है, जॉ लाइन और खुद ऐसे 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 निकलवाता है थुथना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये लोग देखिए, ठीक है, ये लोग निकला हुआ था तो, ठीक है ना, क्या हुआ, कम मतलब कम करवाया नहीं, अपने आप हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया, नियंडरथाल बोला गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको में सब कुछ हो गया, सब कुछ होने का मतलब है
कि ऐसे ऐसे चल रहा था, सीधा भी हो गया, ठीक है ना, यानी बॉडी का पोस्चर भी सही हो गया, एकदम स्ट्रेट चलने लगा, ठीक है ना, थोड़ा स्मार्टनेस भी आ गया, ठीक है ना, मुंह धंस भी गया। अब उसको क्या रह गया, यानी कि आकृति आकार सकल सूरत तो आ गया, अब दिमाग बचल था। क्या बचल था? दिमाग, यानी कि बुद्धि। तो जैसे इस नियंडरथाल में क्या आया? दिमाग, ठीक है ना, इसके खोपड़िया में आएगा क्या? दिमाग, ठीक है ना, दिमाग का गुद्दा बना रहे हैं, समझ जाइए ना जी इतना, ठीक है ना। वो तो फिर डिटेल में बायोलॉजी हम ही पढ़ाएंगे तो वहां देखिएगा। जब इसमें दिमाग आ गया, ठीक है, तो यानी कि बुद्धि आ गया, तो ये कहलाया होमोसिपियंस। क्या कहलाया? होमोसिपियंस। जब इसमें बुद्धि आया, जब इसमें बुद्धि आया, ठीक है ना, यानी थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है ना, होशियार हो गया। क्या जी बोके रहेगा हमेशा? होशियार होगा कि नहीं? तो जब होशियार हो गया, बुद्धि आया, तो ये कहलाया क्या? होमोसिपियंस, ठीक है ना। क्या कहलाया आपका? होमोसिपियंस, ठीक है। ये जो होमोसिपियंस है, तो आज हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, होमोसिपियंस में, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं एक थोड़ा सा विकास का क्रम, ठीक है ना, आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से मानव का विकास हुआ है कि नहीं। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके, ठीक है ना, बॉडी पोस्चर से संबंधित किस तरह से विकास हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से, ठीक है ना, मानव का विकास हुआ। आ रहा है समझ में? और ये जो था, ये ज्ञानी मानव की प्रजाति कहलाया। ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका ज्ञानी मानव की प्रजाति। आ रहा है समझ में जी? तो हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, मानव है ज्ञानी प्रजाति के, ठीक है ना। इसलिए देखिए बोलचाल में ना बोलता है बांदरे है का अभी तक लक्षण ना सुधरा है। लक्षण नहीं सुधरे का मतलब क्या? अभी भी वही वाला है। कौन वाला? ई सब में से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये था आपका मानव का विकास से संबंधित कुछ चरण। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब इसमें हम लोग देखेंगे कि और भी टर्म है, तो इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मानव का जो उद्भव पृथ्वी पर, ठीक है ना, तो मानव का जो उद्भव हुआ पृथ्वी पर, उससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव का उद्भव पृथ्वी पर, ठीक है। अब उससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट इसको देख लीजिए। इसमें क्या है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम औजार क्या था? तो देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे तो जगह है जी, ठीक है ना। देखिए एक मिनट, हाँ कंफ्यूज आते हैं जी, कौन सा कलर मार्कर से लिखे। तो देखिए मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया फर्स्ट, यानी कोई प्रथम, ठीक है ना। प्रथम औजार अगर करें, औजार यानी कि उपकरण, उसी बात तो एक ही है जी। क्या? तो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी प्रथम बार अगर कोई उपकरण अगर मिला है, साक्ष्य मिला है कि इस्तेमाल किया है, तो क्या करेगा? कुल्हाड़ी। अगर कहे कि धातु कौन सा प्रथम बार इस्तेमाल किया, तो प्रथम धातु था आपका तांबा, तांबा, जिसका प्रयोग करने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। अगर जानवर की बात करें, तो कुत्ता को इसने सर्वप्रथम पालतू बनाया, बनाया। समझ में आ रहा है? क्या बनाया? पालतू बनाया, ठीक है। धातु में देख लिए तांबा। अब देखिए ना, कुत्ता को पालतू बनाया, लेकिन देखिए बहुत सारा ऐसा जो चीज होता है कि उसमें देखिएगा कि कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन एक क्रम बाय क्रम मतलब होते चला जाता है। तो ऐसा नहीं था कि एकदम कुत्ता को, जैसे आज देखिए ना बाजार से लोग डॉग लाते हैं, एकदम
बेजाबते पालते हैं, ऐसा कुछ वहाँ नहीं था। समझ में आ रहा ना? ऐसा मत सोचने का भूल कीजिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ ना कि धीरे-धीरे मानव का जब जीवन अस्थायी होने लगा, ठीक है ना? तो देखिए आज भी कुत्ता जो हमारे आस-पास, ठीक है ना, जो गली मोहल्ला का रहता है, वो आखिर करता क्या है? तो आपका जो भी बचा हुआ खाना है, जो हम लोग, ठीक है ना, उसको डाल देते हैं। तो उस समय मान लीजिए डालता नहीं होगा, यानी खाने से जो बच जाता होगा इधर-उधर फेंक देता होगा। अब देखिए इधर-उधर फेंकेगा तो मानव जहाँ रहेगा वहीं आस-पास फेंकेगा, है कि नहीं? दूर तो नहीं जाके एकदम इतना दूर फेंकेगा, आस-पास ही फेंकेगा। अब आस-पास फेंकेगा तो उस कुत्ते को खाना तो उसी मानव के आस-पास मिलेगा। तो देखिए वो खाया, फिर सोचेगा कब खाना मिले तो उसी के आस-पास रहने लगेगा। तो रहते-रहते दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक क्या हुआ, कुत्ता पालतू बनने लगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि मानव के उद्भव पृथ्वी पर, ठीक है ना, यानी कि मानव का जो उद्भव पृथ्वी पर हुआ उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों का भी, ठीक है ना, चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए मानव का विकास या कह सकते हैं उद्भव पृथ्वी पर। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा कि 26 लाख ईसा पूर्व, यानी कि ऐसा डाटा बताया जाता है कि लगभग 26 लाख ईसा पूर्व पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है। कब हुआ है? 26 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। 26 लाख ईसा पूर्व पहले, 26 लाख ईसा पूर्व पहले मानव का उद्भव, मानव का एक मिनट, उद्भव हुआ, ठीक है। और क्या हुआ? तो देखिए मानव का उद्भव हुआ तो ये पृथ्वी पर ना हुआ है जी, तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, ठीक है ना किसी जगह हुआ होगा, किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में हुआ होगा, ठीक है ना। तो वो जो होगा, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट, वो कॉन्टिनेंट कौन सा था, यानी कौन सा महाद्वीप? तो अफ्रीका में हुआ था। कहां हुआ था? अफ्रीका में हुआ। या देश कहिए या सीधा, ठीक है ना, बात तो एक ही है। तो ये जो विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, तो कहां हुआ था? अफ्रीका में, अफ्रीका में हुआ, ठीक है ना। कहां हुआ? अफ्रीका में हुआ। अब देखिए ये जो उद्भव हुआ मानव का, तो ये अफ्रीका में हुआ, तो उस मानव को कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो वो जो प्रजाति था वो निग्रेटो प्रजाति था, ठीक है ना। कौन था? निग्रेटो प्रजाति था। ये जो अफ्रीका में उद्भव हुआ मानव का, ठीक है ना, इस मानव को अफ्रीका में जो उद्भव हुआ उसको बोलेगा निग्रेटो प्रजाति। निग्रेटो प्रजाति का था, निग्रेटो प्रजाति, ठीक है, निग्रेटो प्रजाति का था। प्रथम बार यहां अस्थि अवशेष का साक्ष्य, ठीक है ना, प्राप्त होता है, जिसको बोला गया डायोपिथेकस। जिसको क्या बोला गया? डायोपिथेकस। तो इसी में आपको प्रथम अस्थि अस्थि अवशेष का साक्ष्य, यानी कि प्रमाण, साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। और किसका प्राप्त होता है? मान लीजिए ऐसा, देखिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, जिसका प्राप्त हुआ उसको डायोपिथेकस कहा गया, ठीक है ना, यानी डायोपिथेकस का प्रथम अस्थि अवशेष पाया गया, ठीक है ना। किस मानव का? तो पाया गया डायोपिथेकस, डायोपिथेकस, ठीक है ना। ये मानव की उत्पत्ति के समय विभिन्न चरणों में जो विकास होता गया उस समय, ठीक है ना, इस तरह से उसका नाम बदलता गया। जैसे अभी हम लोग होमोसेपियंस में प्रेजेंट में है, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद देखिए ये तो हो गया भाई मानव का विकास विश्व लेवल पर, पृथ्वी पर। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में मानव का उद्भव हुआ तो उससे संबंधित क्या फैक्ट्स हैं। तो देखिए भारत में मानव का उद्भव, ठीक है। तो भारत में अगर देखिए बात किया जाए तो भारत में आपका 5 लाख ईसा पूर्व पहले इसका उद्भव हुआ था। कितना जी? 5 लाख ईसा पूर्व पहले, 5 लाख ईसा पूर्व पहले
ठीक है, क्या हुआ, इसका उद्भव हुआ। आ रहा है समझ में। और इसमें देखिएगा कि इसमें अस्थि अवशेष, यानी भारत में कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे देखिए डायोपिथेकस का अस्थि अवशेष पाया गया, यहाँ कोई अस्थि अवशेष नहीं पाया गया। यानी भारत में आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो अस्थि अवशेष प्राप्त, यानी कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। में कोई ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। और मानव द्वारा प्राप्त किए गए, ठीक है ना, मानव द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम जो उपकरण था वो पाषाण यानी कि पत्थर का इसमें पाया गया, ठीक है। तो इसी में देखिएगा कि मानव द्वारा उपयोग किया गया उपकरण किस चीज का बना था, स्टोन का, यानी कि किसका, सीधा कही पत्थर का था। समझ में आ रहा, किसका था, पत्थर का था, ठीक है। और पिछले क्लास में बताया था कि पत्थर के आयु निकालने के लिए यूरेनियम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, यूरेनियम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका पूरा नाम अगर देखिएगा कि पत्थर का इस्तेमाल करने में किस पद्धति का, तो इसको बोला गया यूरेनियम आयनन, ठीक है ना, नाइट्रेट, नाइट्रेटियम, इस तरह से कुछ है उस पद्धति का, ऐसे फेमस यूरेनियम पद्धति से ही है, ठीक है। अब ये आपका भारत यानी कि विश्व में मानव का विकास और भारत में मानव के विकास से संबंधित फैक्ट्स को क्लियर कर लें। यानी कि यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने इसी पाषाण काल में, इसी स्टोन एज में हम लोगों ने ये देख लिया कि मानव का विकास, ठीक है ना, किस तरह से हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पूरी तरह से, ठीक है ना, स्टोन एज पे आ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे समझ लिए हैं कि मानव का किस किस क्रम में, ठीक है ना, विकास हुआ है। तो स्टोन एज के क्रम में, ठीक है ना, चलिए ये बोर्ड को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है ना, कमेंट्स में सजेस्ट करते रहिए कि कैसा लग रहा है ये सेशन, कैसा लग रहा है वीडियो हिस्ट्री का, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो कमेंट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है ना। आपका जो कमेंट है हमारे लिए उत्साह का काम करेगा, ठीक है ना, और हम मोटिवेट होके, ठीक है ना, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे और हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, और जिससे आपको भी फायदा हो, और अगर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर जैसा भी हो आप, ठीक है ना, सजेशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से अगर कुछ और भी आपको लगे कि हम अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशन है तो भी दे सकते हैं, हम उस पर अमल करेंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और चूंकि देखिए इसमें मेहनत लगता है, आपको लगता होगा कि 1 घंटा आधा घंटा का वीडियो है जी, ठीक है ना, लेकिन इसके पीछे कई घंटों का मेहनत होता है, ठीक है। और दिन में तो टाइम मिलता है नहीं आपके लिए, रात में ही वीडियो हम बना पाते हैं, क्योंकि दिन में जो रूटीन है बहुत टाइट है, बहुत शेड्यूल, ठीक है ना, तो रात में ही समय मिलता है। अभी जैसे देख रहे होंगे, ठीक है ना, रात के 11 साढ़े 11 बज रहा है, ठीक है।